जो बात मैंने की थी, देखें पहली कंडीशन कह रहे हैं एफ इज़ बिटवीन ए एंड डी। तो देखो ये भी हो सकता है कि एफ इधर हो, ए इधर, डी इधर हो, या एफ इधर हो, डी लेफ्ट पे राइट पे हो, दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ओपन पॉसिबिलिटी। मैं ऐसा निशान लगा दूंगा कि भाई दोनों बातें। यहाँ देखें बी सी इज़ बिटवीन बी इन ई, यानी बी इधर ई इधर हो सकता है और ई इधर बी इधर हो सकता है। यहाँ भी ओपन पॉसिबिलिटी है। बड़े टेक्निकल होते हैं, सॉल्व ज़रा समझना पड़ता है। अब कह रहे हैं ई इज़ नॉट बिटवीन डी एंड सी, यानी ई डी और सी के दरमियान में नहीं हो सकता। भाई देखो ऐसा भी डी इधर सी इधर, ये सी इधर डी इधर, ऐसी कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं है, तो मैंने क्रॉस का निशान लगाया। अब अगर मुझे एक सर्कल बनाना है, कितने लोगों का बनाना है? 6 लोग हैं, ए बी सी डी ई एन एफ। एक बात तो तय है कि एफ के एक तरफ ए है, एक तरफ डी है। ठीक है, सी के भी एक तरफ बी है, एक तरफ ई है, लेकिन एक बात दे दी गई है, वो क्या कि ई जो है वो सी और डी के दरमियान में नहीं है, यानी ई की जो पोजीशन होगी वो सी और डी के दरमियान में नहीं होगी। अच्छा, अब फ़र्ज़ करो मैं कहता कि भाई एक अपने तौर पे मैं एक कंडीशन बना के देखता हूँ कि भाई ये एफ है, ठीक है, यहाँ कहीं ए और यहाँ कहीं डी। ठीक है, आप बोलो सर आपने कैसे कंफर्म कर लिया? ये भी तो हो सकता है डी इधर ए इधर, बिल्कुल हो सकता है। मैं सिर्फ अभी पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। अब अगली कंडीशन मिलाओ कि बी सी इज़ बिटवीन बी एंड ई, तो ई मैं यहाँ लिखूँ या यहाँ लिखूँ? तो देखो अब एक बात है, एक बात तय है कि ई इज़ नॉट बिटवीन डी एंड सी। यहाँ अगर फ़र्ज़ करो ई होता तो ई यहाँ नहीं हो सकता, ई यहाँ नहीं हो सकता। अंडरस्टूड सी बात है कि ई को जो है वो डी और सी के दरमियान में नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं देखिए ना यहाँ ई लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं ई लिखता हूँ, जबकि सी को बी और डी के दरमियान में होना चाहिए। अगर फ़र्ज़ करो मैं ये सी और ये भी बना दूँ तो ये मेरी कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। सो अंडरस्टूड सी बात है कि मुझे यहाँ पे डी नहीं रखना होगा, फिर यहाँ पे क्या लिखना होगा? ए लिखना होगा। तो अंडरस्टूड सी बात है, यहाँ क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखो ना, बात समझो। अगर मैं ई को यहाँ उठा के रख देता, ठीक है, और यहाँ डी होता तो ये दरमियान में आ जाता, जबकि इसको दरमियान में नहीं आना चाहिए। अच्छा देखो, क्या सी ई और बी के दरमियान में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्या एफ ए और डी के दरमियान में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। पहली दो कंडीशन हमारी 100% करेक्ट है। क्या थर्ड कंडीशन भी करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है जी, क्योंकि अब ई इज़ नॉट बिटवीन डी एंड सी। तो पहले तो हमने ये देखो, पहले जो दी हुई इनिशियल कंडीशन होती है ना, इनको सॉल्व करना होता है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि हु इज़ बिटवीन ए एंड सी। अब ए और सी के दरमियान में कौन है? तो आंसर हो जाएगा ई। विच ऑफ फॉलोइंग इज डी पोजीशन? डी की पोजीशन क्या है भाई? अब देखो एक बात जहन में रखो, एक आप इस तरफ जा रहे होते हो, एक इस तरफ जा रहे होते हो। यहाँ कह रहे हैं सेकंड टू राइट ऑफ ए, सेकंड टू राइट ऑफ ए ये हो जाएगा जी, और बिल्कुल यही है, ऑप्शन ए ही करेक्ट है। देखिए ना, ये वाली पोजीशन इस तरफ हमारा क्या होगा? राइट वाली पोजीशन होगी, इस तरफ लेफ्ट वाली होगी, सेकंड टू राइट ऑफ ए, एंड दिस इज़ करेक्ट। तो इस तरह से भाई इन सवालात को हमें सॉल्व करना होगा।